हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ठीक है, हम फीलिंग्स तो डेली देखते हैं बट ये देखेंगे आज कि आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हो, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव और योर व्हाट विल देयर मूव। ठीक है, वो आपके लिए या आपकी तरफ क्या मूव लेंगे या क्या एक्शन हो सकता है उनका आपकी तरफ। So it's our collective energies. So take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सबसे पहले मैं देखूंगी आपके और आपके जो क्रश हैं उनके बीच की इस टाइम करंट सिचुएशन चल क्या रही है। ठीक है, देन मैं देखूंगी कि वो क्या मूव लेंगे। अगर करंट सिचुएशन आपसे रेजोनेट होगी तो डेफिनेटली वो जो मूव लेंगे वो भी आपके साथ रेजोनेट होगा। ठीक है, ऑब्वियसली जब वो लेंगे आपको पता चल जाएगा तब। और ये एक एनर्जीज डेफिनेटली इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। सो ज़रूरी नहीं है सबके लिए ये रीडिंग हो या फिर सबके साथ रेजोनेट करे, बट जितनी भी आपके साथ करेगी एनर्जीज रेजोनेट उसी को ही आप लोगों ने कंसीडर करना है एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम्स अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें उनके साथ। देखते हैं इस टाइम आपके और आपके क्रश के बीच में सिचुएशन क्या चल रही है। वीवर्स और उनके क्रश के बीच में इस टाइम क्या करंट सिचुएशन चल रही है। वी हैव इट्स अ एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ कॉइन्स इस डेक में है बट वैसे ये पेंटिकल्स की एनर्जी है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से। मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन की एज 30+ है। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कप्स। वीवर्स और उनके क्रश के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। वी हैव जस्टिस एंड वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स। इस टाइम सिचुएशन तो ऐसी चल रही है आपके बीच में जैसे आप दोनों एक दूसरे की तरफ जो है वो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। यू बोथ आर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। यस, यहाँ पे तो मुझे मैरिज की एनर्जी दिख रही है, आगे बढ़ने की। आप और आपके क्रश दोनों जो है वो डेफिनेटली एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन दोनों को रिजेक्शन का ऐसा लग रहा है जैसे डर रहा है। यस, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, डेथ। डेफिनेटली करंट सिचुएशन ऐसी दिख रही है, यू बोथ आर डेफिनेटली वांट टू इन्वॉल्व टुवर्ड्स ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे की तरफ इन्वॉल्व होना चाह रहे हो, एक दूसरे में इन्वॉल्व होना चाह रहे हो और एक दूसरे के साथ किसी तरह से विद 10 ऑफ कप्स एंड विद जस्टिस यहाँ पे शादी की कोई ना कोई पेशकश करना चाह रहे हो आप दोनों ही। ये बोथ गाइस डेफिनेटली वांट कि किसी तरह से आपकी शादी हो जाए। इस टाइम करंट सिचुएशन मुझे दिख रही है। या तो हो सकता है आप और आपके क्रश दोनों ऑब्वियसली एक 30+ एज में हो। मोस्टली मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे 30+ हैं और दोनों आप इस टाइम चाह रहे हो कि आपको लाइक यू बोथ रियली वांट टू सेटल इन देयर पर्सनल लाइफ, कि शादी हो आपकी एक इंसान से अच्छे जैसा भी चाहते हो। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों को वही पर्सन एक दूसरे में दिख रहा है जैसा आपने अपनी शादी के लिए सोचा हुआ है, या जैसा पार्टनर आप लोगों ने इमेजिन किया हुआ है, या जैसे इंसान को आप लोग कंसीडर करना चाह रहे थे अपनी शादी के लिए। तो दोनों को एक से लग रहा है जैसे एक दूसरे की तरफ वही स्टिल सब कुछ नज़र आ रहा है वो। बट इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों विद 10 ऑफ कप्स एंड विद जस्टिस एक दूसरे के साथ कुछ ट्रूथफुल या कुछ ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को डेफिनेटली एक्सप्रेस करना चाह रहे हो। बट एनर्जी दिख रही है आपके जो क्रश हैं वो डेफिनेटली विद द क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड विद द एस ऑफ कॉइन्स आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं। बेसिकली आप दोनों की मुझे एनर्जीज दिख रही हैं क्योंकि हमने आप दोनों की पूछी हैं कि आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे या तो आप दोनों की एनर्जीज़ हैं एक दूसरे में इन्वेस्ट करने की, कुछ ना कुछ नया ऑफर करने की। बट फॉर सम ऑफ यू एनर्जी ऐसे है जैसे विद द किंग ऑफ कप्स आप दोनों ही इमोशनली काफ़ी इंटेलिजेंट हो, काफ़ी मेच्योर हो। तो वो इस वजह से भी आपको लगता है कि आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन सकती है, आपकी अटैचमेंट अच्छी बन सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक सेम पेज पे हो। एंड जैसे एक होता है कि बड़ा बैलेंस्ड और एक इक्वली म्यूचुअली एक दूसरे में इन्वेस्ट होना, तो वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप वैसे ही इन्वेस्ट हो सकते हो। एंड विद द 10 ऑफ कप्स शादी करना चाह रहे हो आप दोनों, एक दूसरे के साथ फैमिली बनाना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं कंप्लीशन की तरफ जाना चाह रहे हो, एक ऑफ़र करके कुछ नया स्टार्ट है यहाँ पे, कोई नई बिगनिंग की अपॉर्चुनिटी मिले। आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हो बिकॉज सारे कार्ड अभी तक पॉजिटिव दिख रहे हैं। यस, बढ़ना चाह रहे हो विद द 8 ऑफ कप्स विद द 4 ऑफ कप्स। बट ऐसे लगता है कि जैसे आप दोनों में से
दोनों की सिचुएशन बता रही हूँ क्योंकि दोनों के अंदर की एनर्जी चल रही है ना ये, लाइक दोनों के बीच की सिचुएशन है कि किसी ना किसी को यहाँ पे ऐसे लगता है कि अगर कुछ नया ऑफ़र किया जाएगा, कुछ आगे बढ़ा जाएगा, या किसी तरह से अपने इमोशंस की, अपनी फीलिंग्स की कोई सच्चाई बताई जाएगी कि भाई शादी करना चाह रहा हूँ मैं, या चाह रही हूँ मैं कि लाइक जैसा इंसान आपने चाहा था वैसा आप में उनको दिख रहा है, ऐसा कुछ आपको लगता है कि आप बताओगे, आप दोनों, आपके क्रश और आप दोनों एक दूसरे को, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मे बी रिजेक्शन मिल सकती है। यस, हो सकता है कि एक इंसान ऐसा है जो शायद ना इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे, जबकि आप दोनों को लगता है कि अवेल हो सकता है सामने वाला ना करे, जब देना दोनों चाह रहे हो एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यू बोथ आर फीलिंग वेरी अलोन, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, दोनों आप अकेले हो। इमोशनली एक अनफुलफिलमेंट दिख रही है। एक ऐसा इंसान चाहिए आपको जो आपको इमोशनली फुलफ़िल करे, इमोशनली आपको डेफिनेटली सेटिस्फाई करे। तो दोनों को वो चीज़ें एक दूसरे में दिख रही हैं, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये बहुत गाइज रियली वांट कि आपका यूनियन हो जाए, आप एक हो जो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे को सेटिस्फाई करो और आपकी ज़िंदगी जो है वो एक अच्छी गुजरे। आप दोनों में से एक इंसान किसी लॉ फील्ड से हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कोई डिग्री हो सकती है लॉ की, एंड फॉर सम ऑफ यू LLB की डिग्री हो सकती है आपके पास, या फिर हो सकता है कोई अभी स्टडी कर रहा है लॉ की। यस, बट यू बोथ गाइस के वांट के किसी तरह से आप अपने ट्रूथफुल इमोशंस, कुछ ऑनेस्ट इमोशंस एक दूसरे को शेयर करो, बिकॉज आप दोनों को लगता है आपका कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। और यस, यहाँ पे एक सोलमेट की एनर्जी, सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी मुझे दिख भी रही है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, कोई ना कोई आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे के साथ। और डेस्टिनी की तरफ से कुछ लोग एक दूसरे के साथ ऑब्वियसली डेस्टाइन है। यस, बट अभी आप दोनों को समझ नहीं आ रही ये चीज़ों को क्रिएट किस तरह से करें, किस तरह से कुछ ऑफ़र करें दोनों एक दूसरे को। बिकॉज यहाँ पे है कि एक इंसान को लगता है कि मैं आगे बढ़ूँगा, दूसरा इंसान जो है वो रिजेक्ट कर देगा, या इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देगा, या फिर किसी तरह से आपको रिग्रेट होगा इस अपॉर्चुनिटी के। अगर एक इंसान इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता है तो दूसरे पर्सन को डेफिनेटली रिग्रेट होगा। तो ये सिचुएशन कुछ आपके बीच की चल रही है। यस, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। चाहते हो आप कि यूनिटी हो जाए, आप दोनों की इमोशनली जो है वो कहीं ना कहीं एक कंपैटिबिलिटी बन जाए, बिकॉज यू बोथ गाइस फील के आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी कंपैशनेट हो, काफ़ी एक आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग बन सकती है। बिकॉज आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप दोनों सेम पेज पे हो, और आप दोनों की फीलिंग्स भी एक दूसरे को लेकर लाइक डेफिनेटली सेम है। प्रपोजल आप दोनों एक दूसरे को देना चाह रहे हो, करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच की है। विद द 2 ऑफ कप्स यूनियन करो, चीज़ों को चेंज करो, बट एक इंसान को दूसरे की तरफ से यही एक डाउट दिख रहा है कि दूसरा इंसान उसको रिजेक्ट कर देगा, या फिर इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देगा। उसी डर की वजह से कि ख़त्म ना हो जाए कुछ, यहाँ पर रिजेक्शन ना मिल जाए, आप दोनों में से कोई भी इंसान आगे मूव नहीं कोई ले पा रहा, कोई आगे बढ़ नहीं पा रहा। ये मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। यस, जबकि यू गाइस बोथ वांट, ऑब्वियसली मैं आप भी यही चाह रहे हो, और आपकी क्रश की एनर्जीज दोनों एक दूसरे को काफ़ी हद तक मिरर कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही कि एक इंसान ही सीरियस है, या एक इंसान ही इन्वेस्ट करना चाह रहा है, दूसरे इंसान का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी कोई नहीं दिख रही, अभी तक तो नहीं मुझे आ रही यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपके बीच की करंट सिचुएशन देखी है। यस, सो सिचुएशन ऐसी है कि किसी तरह से लाइक सामने वाले इंसान को ऐसा कन्विंस कर लिया जाए कि अगला इंसान जो है वो आपके साथ कोई रिश्ता बनाने के लिए एग्री कर जाए, बट लगता है कि ये ना हो कि रिश्ता बनाने की कोशिश की जाए और बदले में मिल एक रिजेक्शन जाए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को मिस कोई कर दे यहाँ पे। यस, एंड फॉर सम ऑफ़ यू एक मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे ये भी आ रही हैं कि आप दोनों में से हो सकता है एक इंसान ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुका है। यस, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है विद द डेथ, विद द 8 ऑफ कप्स एंड विद द 4 ऑफ कप्स, देयर इज़ समवन, या फिर आप हो या फिर आपके क्रश हैं जो ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुकी है, और उस वजह से अब वो काफ़ी डिप्रेसिव हैं, काफ़ी अकेले हैं, उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें, क्योंकि ऑलरेडी वो विड्रॉ कर चुके हैं इस सिचुएशन को या इस रिलेशन को बनाने से। तो अब वो परेशान है कि ये क्या करें, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी को मिस करने के बाद उनको एक रिग्रेट हो रहा है। अब इस रिग्रेट से निकलने के लिए दे रियली वांट टू ट्राई अगेन कि किसी तरह से विद द 2 ऑफ कप्स आपके बीच में यूनियन हो जाए और कोई कंपैटिबिलिटी बन जाए। जो लोग ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप में से कुछ लोगों को लगता है कि दोनों को ही कि रिजेक्शन मिल जाएगी।
बट मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में ऑलरेडी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ख़त्म इन अ सेंस कि एक इंसान ने प्रपोज़ किया था, यहाँ पे रिश्ता बनाने के लिए बोला था, कोशिश की थी, बट ऑलरेडी उनके बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है। अपॉर्चुनिटी को मिस करके वो रिग्रेट कर रहे हैं, काफ़ी सैड हैं, काफ़ी उनको अपनी लाइफ में किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज़ उनका सारा इंटरेस्ट आप में है और उनको और दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही है। यस, बिकॉज़ उनको आपके साथ जो है ना विद द 2 ऑफ कप्स यूनियन करनी है, कंपैटिबिलिटी बनानी है और आप ही के साथ कमिटमेंट बनानी है। प्रपोज़ल बेसिकली आपको एक देना चाह रहे हैं मैरिज का, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड जो हैं वो मैरिज के मुझे दिख रहे हैं। यस, बट उनको समझ नहीं आ रही वो किस तरह से करें। यस, या तो रिजेक्शन का डर है कुछ लोगों को, आपको और इनको दोनों को, और जिन लोगों में से एक ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं, अब उसको डर है वो क्या करे, क्योंकि ऑलरेडी आप चीज़ों को एंड कोई इंसान कर चुका है और आप वही दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस को मिस करके इस अपॉर्चुनिटी को। सो नंबर 4, 8, 2, 13, 4 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 11 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो यहाँ पे नंबर 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस, 111 ऑब्वियसली इट्स अ एंजल नंबर ऑफ न्यू बिगनिंग। तो न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं आपके जो भी क्रश आपके और इनके बीच में जो सिचुएशन चल रही है ना, आप दोनों ही कहीं ना कहीं चाहते हो कि आपके बीच में एक बिगनिंग हो, चाहे वो आपकी लाइफ की है, चाहे वो कुछ लोगों के इस कनेक्शन की है। सो 22 भी इम्पोर्टेंट है, बैलेंस का नंबर है। 11 इंपॉर्टेंट है गाइस, 111 भी नंबर इंपॉर्टेंट है और 11 इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली अगर आपको 11 दिख रहा है तो आपके क्रश के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आप डेफिनेटली नीचे क्लेम कर सकते हो इसको। और जब 11 आपको दिखता है तो आप मैनिफेस्ट करें जो आप चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम आपकी अलाइनमेंट हो रही है डिवाइन और यूनिवर्स के साथ। यस, सो नंबर 13 कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ है। एंड 44 भी इम्पोर्टेंट है। 44, 11, 22 ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं मुझे। यस, 21, 24, 22, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ है। और या और कुछ लोगों की तरफ से मुझे 40+ दिख रही है, लाइक 44, 48, 42, 41। बट यहाँ पे स्टार साइन जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है, वाटर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। अब देखते हैं कि क्या एक्शन लेंगे आपके जो भी क्रश हैं, वो क्या और कब तक एक्शन लेंगे। व्हेन विल देयर टेक अ मूव टुवर्ड्स यू, या कब वो कोई मूव ले सकते हैं आपकी तरफ, या क्या एक्शन होगा उनका, या कब तक होगा आपके क्रश का आपकी तरफ। लेट्स सी। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कॉइन्स। कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश हैं डेफिनेटली दे आर प्लानिंग लॉन्ग टर्म, कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं ये, और इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के बारे में जो है ना आप सोच रहे हैं। यस, बट कुछ लोग यहाँ पे विद द 2 ऑफ कॉइन्स मुझे लग रहा है जगल कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करें ना करें, कोई मूव लें ना लें, बिकॉज़ ये एक लॉयल और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है और एक सीरियस स्टेबल कमिटमेंट है लॉन्ग टर्म की। दैट्स वाई उससे पहले की प्लानिंग भी फिर बहुत सोच समझ के जो है ना वो सॉलिड करनी है आपके क्रश को। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। यस, नेक्स्ट मूव में मुझे दिख रहा है ये आपको कोई अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स डेफिनेटली एक्सप्रेस करने वाले हैं। जितना भी आपको लेकर कंपैशनेट है, जितना सेंसिटिव है, जितना इमोशनल है। यस, वी हैव मैजिशियन। तो कोई ना कोई इधर मुझे एनर्जी आ रही है कि ये ना प्लान कर रहे हैं आप की तरफ कोई एक्शन लेने की, जिससे आपको यहाँ तो किसी तरह से कोई मैनिपुलेशन कर पाएँ। आपकी मैनिपुलेशन किस तरह करनी है ना इमोशनली, मुझे लगता है ये आपके क्रश इसी चीज़ को लेकर ना प्लानिंग बना रहे हैं कि एक लॉयल्टी, डेडिकेशन आपको किस तरह से शो करनी है, बट एक अच्छी इमोशनल मैनिपुलेशन करनी है किस तरह से आपकी, जिससे आप जो है ना कन्विंस हो जो इनके साथ कनेक्ट होने के लिए या इनके साथ किसी भी तरह की कमिटमेंट के लिए। यस, ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि आप किसी तरह से ना इनकी मैनिपुलेशन में आ जाओ। यस, वी हैव एट्स ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी इनकी दिख रही है आपके साथ एक नया स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज बहुत पैशनेट हैं आपके जो क्रश हैं वो नेक्स्ट मूव आपकी तरफ लेने के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसी प्लानिंग की हुई है जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक तो वो आपको डेफिनेटली शो करना चाहते हैं कि वो कितने ज़्यादा अट्रैक्शन है उनको आपकी तरफ, कितने पैशनेट हैं आप लोगों को लेकर। एंड एक फ़िज़िकली भी मुझे बहुत ज़्यादा
अट्रैक्शन आपकी तरफ दिख रही है। तो नेक्स्ट मूव में मुझे लगा यहाँ पे एनर्जी आ रही है जैसे इमोशनली आपको एक्सप्रेस करेंगे कि ये आपको लेकर कितने पैशनेट हैं, कितने ज़्यादा ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं और कितने इमोशनल हैं आप लोगों को लेकर। तो उसी चीज़ के बारे में कोई ना कोई न्यू मुझे दिख रही है यहाँ पे प्लानिंग, जो प्लानिंग को एग्जीक्यूट जिस तरह से करना है उसके बारे में सारी चीज़ों को बना के ये आपकी तरफ आने वाली हैं। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत जल्द कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ। लेकिन साथ साथ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि ये जो चाह रहे हैं वो उनकी मैनिफेस्टेशन के थ्रू वो चीज़ एज इट इज़ वैसे ही वर्क करे जिस तरह ये इनकी माइंड की प्लानिंग चल रही है, जैसे ये सोच रहे हैं। यस, विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्पर, हर चीज़ को अपनी अथॉरिटी में लेकर करना चाहते हैं। यस, लीड करना चाह रहे हैं। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है आपको कोई ना कोई इनकी तरफ से एक ऑफ़र आ रही है, एक नई कनेक्शन की बिगनिंग जिसको लेकर दे आर वेरी पैशनेट एंड एक्साइटेड। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स कोई आ रही है, आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है इनकी तरफ से। यस, नेक्स्ट मूव में एक्शन दिख रहा है, लेकिन बहुत सोच समझ के एक्शन होगा। टाइम थोड़ा लग सकता है यहाँ पे, बट लेंगे ज़रूर। या सो यहाँ पे 1 नंबर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 इंपॉर्टेंट बहुत नंबर दिख रहा है। आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है 11, अदरवाइज़ 1 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है आप में से दोनों का या फिर एक का। दोनों का मुझे वैसे दिख रहा है मोस्टली 11 या नंबर 1। सो नेक्स्ट मूव में ऐसा लग रहा है आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज, कोई गुड न्यूज़ रिसीव होने वाली है, जिसमें डेफिनेटली दे विल शो यू देयर इमोशनल साइड, जिसमें आपको इमोशंस अपने शो करेंगे कि कितने आपको लेकर इमोशनल हैं, कितने सेंसिटिव हैं, और किस तरह से आपको एक अच्छी वे में मैनिपुलेशन इनकी होगी जिससे आपको एक फ्लर्टियस वे में एक्सप्रेस करेंगे अपने सारे इमोशंस, और एक लॉन्ग टर्म जो है ना वो चीज़ों को किस तरह से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बट विद द एस ऑफ वैंड्स एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रही है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग की। यस, सो एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, विर्गो, ये स्टार साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।